हम करने वाले हैं कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। फर्स्ट जो एमसीक्यू है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हमने पढ़ा था। जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, जो बिजनेस एक्टिविटी है, वो टू पार्ट्स में डिवाइड की है। एक है इकोनॉमिक एक्टिविटी और सेकंड है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। और इकोनॉमिक एक्टिविटी को बिजनेस, प्रोफेशंस एंड एम्प्लॉयमेंट में हमने पढ़ा था कि डी इनके सब पॉइंट है। तो आंसर डी है, वो क्या है, राइट आंसर है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज इक्वल टू बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एंड एक्टिविटी। इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक बिजनेस एक्टिविटी की नहीं है, ये बिजनेस की नहीं है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि बिजनेस की जो कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने पढ़ा था, पहला पॉइंट पढ़ा था, ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, डीलिंग रेगुलर बेसिस पे होती है, प्रॉफिट मोटिव होता है, एलिमेंट्स ऑफ रिस्क होता है इसके अंदर, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी होती है एंड कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन होती है। 7 कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने पढ़ा था, लेकिन कहीं भी सैलरी और वेजेस का जिक्र हमने नहीं किया। तो जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सैलरी एंड वेजेस कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है बिजनेस की। नेक्स्ट, कोड ऑफ कंडक्ट डज नॉट इंक्लूड। कोड ऑफ कंडक्ट में क्या इंक्लूड नहीं है, रूल, डिसहोनेस्टी, इंटीग्रिटी या मोरालिटी। तो डिसहोनेस्टी नहीं इंक्लूड होती, बल्कि क्या इंक्लूड होता है, होनेस्टी। तो बी पॉइंट है वो क्या है, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, द occupation in which people work for others and get remunerated in return is known as। कौन सा ऐसा है जहाँ पर लोग क्या है, रेमुनेशन मिलता है अगर दूसरों के लिए काम करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। क्योंकि बिजनेस के अंदर भी प्रॉफिट आता है, प्रोफेशंस में भी उनको इनकम आती है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर वो काम करते हैं और उसके बदले में एज ए रेमुनेशन मतलब वेजेस उनको मिलती है। नेक्स्ट, द ऑक्यूपेशन इन विच देर इज़ नो नीड ऑफ कैपिटल इज़ नोन एज। एक ऐसा ऑक्यूपेशन जहाँ पर कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, प्रोफेशंस में रहती है। माना कि आप डॉक्टर हैं तो हॉस्पिटल्स ओपन करने के लिए आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहेगी। बिजनेस में भी कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहेगी, रॉ मटेरियल्स कुछ भी आपने बाय करना है तो कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहेगी। एक एम्प्लॉयमेंट ऐसा है, एक जॉब ऐसी है जहाँ पर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। तो ऑप्शन ए है वो क्या रहेगा, राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासीफाई एट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। इनमें से किसको हम बिजनेस का ऑब्जेक्टिव नहीं कह सकते। प्रॉफिट मेकिंग, तो हमने जो बिजनेस ऑब्जेक्टिव हमने किए थे, तो 2 टाइप्स के बिजनेस ऑब्जेक्टिव हमने पढ़े थे। कुछ हमारे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव थे, कुछ हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव थे। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव कुछ हमारे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव थे और कुछ हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव थे। सोशल ऑब्जेक्टिव में हमने पढ़ा था कि हाई क्वालिटी गुड्स एट फेयर प्राइसेस, कंट्रीब्यूशन ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट, फेयर रिटर्न टू इन्वेस्टर, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। लेकिन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में हमने पढ़ा था प्रॉफिट मेकिंग, क्रिएशन ऑफ कस्टमर, इनोवेशन। लेकिन कहीं भी इन्वेस्टमेंट का जिक्र दोनों ही ऑब्जेक्टिव में नहीं हुआ। तो हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक, ये पूछा गया था हमसे कि इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव बिजनेस में क्लासीफाई नहीं किया गया, मतलब ना तो इकोनॉमिक में है ना हो वो सोशल में है। तो वो ऑब्जेक्टिव हमारा है, तो वो कौन सा पॉइंट है, सी, इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट, अब हम करते हैं बिजनेस इक्वल टू। जो बिजनेस का हमने पढ़ा था, सबसे पहले हमने पढ़ा था कि क्या होता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, और ये जो भी एक्टिविटी होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी, उनमें क्या होता है, बिजनेस जो होता है वो उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक इंडस्ट्री होती है जहाँ पर हम प्रोडक्शन करते हैं, और एक कॉमर्स होती है जहाँ पर इनकी बाइंग एंड सेलिंग हम करते हैं। कॉमर्स के फर्दर 2 टाइप्स होते हैं, ट्रेड और एड्स टू ट्रेड, हमने ये पढ़ा था। तो इंडस्ट्री में क्या है, बिजनेस किससे मिलकर बना है, इंडस्ट्री प्लस कॉमर्स से मिलकर बना है। तो ए जो पॉइंट है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द ब्रॉड कैटेगरी ऑफ द इंडस्ट्री कवर ऑयल रिफाइनरी एंड शुगर मिल्स। तो हम कह सकते हैं ऑयल रिफाइनरी और शुगर मिल्स को कौन सी इंडस्ट्री कैटेगरी में कवर किया गया है। तो वो हमारी आती है
सेकेंडरी कैटेगरी। और सेकेंडरी में भी ये दोनों जो पॉइंट हैं वो आते हैं हमारे, एक आता है एनालिटिकल में जो ऑयल वाला है, और जो सेकंड आता है वो आता है प्रोसेसिंग में, शुगर मिल वाला। ठीक है, तो सेकेंडरी इंडस्ट्री का ये पॉइंट है, तो हमारा ऑप्शन रहेगा बी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाई एज एन ऑक्सिलरी टू ट्रेड। इनमें से कौन सा किसको ऑक्सिलरी टू ट्रेड नहीं क्लासिफाई किया जाता। तो ऑक्सिलरी टू ट्रेड में हमने पढ़ा था कि क्या आता है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन है, बैंकिंग है, एडवर्टाइजिंग है, ये सर्विसेज क्या होती है, एड्स टू ट्रेड होती है। तो माइनिंग नहीं, इंश्योरेंस यस, वेयर हाउसिंग ये भी है, ट्रांसपोर्ट ये भी है। तो इनमें से कौन सी नहीं है, माइनिंग नहीं है। ये तीनों तो इसमें इंक्लूड है, तीनों तो इंक्लूड है, लेकिन माइनिंग इसमें इंक्लूड नहीं है, तो राइट ऑप्शन रहेगा ए। नेक्स्ट आता है, द इंडस्ट्रीज विच प्रोवाइड स्पोर्ट सर्विसेज टू अदर इंडस्ट्री आर कॉल्ड। ऐसी इंडस्ट्री जो दूसरी इंडस्ट्रीज होती है उनको स्पोर्ट्स सर्विसेज प्रोवाइड करती है, उनको क्या कहते हैं, सर्विस इंडस्ट्री बोलते हैं, या टर्सरी इंडस्ट्री बोल दो, या इसको सर्विस इंडस्ट्री बोल दो। तो राइट ऑप्शन रहेगा डी। ऐसी इंडस्ट्री जो दूसरी इंडस्ट्रीज को क्या करती हैं, सर्विसेज सपोर्ट प्रोवाइड करती है, तो ऑप्शन डी रहेगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासीफाई एज ए जेनेटिक इंडस्ट्री। इसको जेनेटिक इंडस्ट्री नहीं बोल सकते। जेनेटिक इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो क्या करती है, नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करती है फर्दर रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, फर्दर किसी भी इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने के लिए क्या करती है, नेचुरल सोर्सेज यूज़ करती है। तो एनिमल हस्बेंड्री है, फार्मिंग भी अच्छा ये हमने पढ़ा था कि जो जेनेटिक इंडस्ट्री है वहाँ पर हमने पढ़ा था कि जैसे मुर्गी पालन, पशुपालन, प्लांटेशन ये इसमें इंक्लूड होते हैं, क्योंकि जैसे इनसे ये इनको चिकन, मीट, एग ये सब प्रोवाइड करते हैं एज ए रॉ मटेरियल फर्दर किसी इंडस्ट्री को प्रोडक्शन के लिए। लेकिन माइनिंग इसमें नहीं आता, माइनिंग आता है हमारा सेकेंडरी में, सेकेंडरी इंडस्ट्री में आता है, इसलिए ये इसमें इंक्लूड नहीं होगा। तो इसका जो बी पॉइंट है वो इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नो इज ए सर्विस इंडस्ट्री। इनमें से कौन सी सर्विस इंडस्ट्री नहीं है। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री सर्विस इंडस्ट्री नहीं है, बल्कि ये कौन सी इंडस्ट्री है, सेकेंडरी इंडस्ट्री है। जैसे शुगर मिल वाला एग्जाम्पल हमने पढ़ा था। बैंकिंग इंडस्ट्री है, इंश्योरेंस है, एडवर्टाइजिंग है, जो ऑप्शन ए है वो इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, कॉमर्स इंक्लूड करती है। कॉमर्स का हमने पढ़ा था कि सबसे पहले हमने पढ़ा था कि बिजनेस के अंदर क्या होता है, इंडस्ट्री और कॉमर्स इंक्लूड होता है। और कॉमर्स के अंदर फर्दर 2 पॉइंट्स होते हैं, एक ट्रेड और एक एड्स टू ट्रेड। तो राइट ऑप्शन रहेगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फ्लोइंग क्रिएट फॉर्म यूटिलिटी। कौन सा इनमें से फॉर्म यूटिलिटी क्रिएट करता है। तो जो राइट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा इंडस्ट्री। मतलब वही है ना कि कॉमर्स है, बनाना मतलब कौन प्रोड्यूस करता है, सही प्रोड्यूस कौन करता है, तो कहाँ पर हम प्रोडक्शन करते हैं, तो हम इंडस्ट्री में प्रोडक्शन करते हैं। तो राइट ऑप्शन रहेगा इंडस्ट्री ए। नेक्स्ट है, रिस्क इज द रिजल्ट ऑफ अनसर्टेनिटी। रिस्क किसका रिजल्ट है, अनसर्टेनिटी। रिस्क हमेशा किसका रिजल्ट है, अनसर्टेनिटी का रिजल्ट है। जो ऑप्शन बी है वो राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, बिजनेस रिस्क इज नॉट लाइकली टू अराइज ड्यू टू। बिजनेस रिस्क मतलब अराइज नहीं होता ड्यू टू, इसकी वजह से जो हमारा है, सबसे पहले चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, इससे तो होता है। अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो जाती है, टैक्स रेट चेंज हो जाएंगे, इससे हमारे
रिस्क क्या है, बढ़ जाएंगे। इम्प्लॉई डिसऑनेस्टी, इम्प्लॉई अगर बेईमानी करता है काम करने में, केयरलेस करता है तो भी हो सकते हैं। पावर फेलियर, अगर पावर फेलियर हो जाती है तो प्रोडक्शन रुक जाएगा तो भी रिस्क होता है। लेकिन अगर एक अच्छी मैनेजमेंट हम करते हैं तो रिस्क अराइज नहीं होता, तो ये इसका पॉइंट नहीं है, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फ्लोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ बिजनेस अनसर्टेनिटी। इनमें से कौन सा एग्जाम्पल ऐसा है जो बिजनेस अनसर्टेनिटी का है। जैसे अगर आप बात करेंगे अर्थक्यूब का, ड्रॉट, स्नेफॉल, ये नेचुरल रिसोर्सेज है, मतलब नेचुरल कॉजेज है। बिजनेस अनसर्टेनिटी इनको नहीं बोला जाता। तो आप इनको ये नहीं कह सकते कि जैसे इकोनॉमिक है, प्राइस में चेंज होना, इकोनॉमिक कॉजेज हमारा कौन सा है, सी है। तो बिजनेस में जो अनसर्टेनिटी होती है ये नेचुरल कॉजेज है तीनों, लेकिन जो चेंज इन प्राइसेस है ये बिजनेस अनसर्टेनिटी है। ठीक है जी, तो ऑप्शन रहेगा सी। जो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, डिसऑनेस्टी ऑफ एम्प्लॉय इज द डैश टाइप ऑफ कॉजेज बिजनेस रिस्क। इनमें से कौन सा डिसऑनेस्टी ऑफ एम्प्लॉय है। तो हमें पता है एम्प्लॉय क्या है, ह्यूमन है, तो ये किससे रिलेटेड है, ये ह्यूमन कॉजेज से रिलेटेड है। क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो डिसऑनेस्टी बाय ह्यूमन है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की हमने पढ़ी थी कि डिसऑनेस्टी बाय एम्प्लॉई, डिसऑनेस्टी बाय कस्टमर, स्ट्राइक एंड लॉकआउट होना, एंड वर्किंग केयरलेस। ठीक है, तो यहाँ पर जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा हमारा ह्यूमन। थैंक यू सो मच।